संपूर्णता की स्टेज पूरी हुई। आत्मिक रूप में बौद्धिक आधार पर, इंद्रियों के आधार पर नहीं। क्या माने बुद्धि में जो संकल्प चल रहे हैं वो संकल्प ज्ञान युक्त ही चलेंगे, अज्ञान के संकल्प नहीं चल सकते। तो बोला वो विनाश की बात तो ठीक रही, वो 10 वर्ष लगे कि 40 वर्ष लगे कि 50 वर्ष लगे कि 100 वर्ष लगे, बोला उनसे भी कोई कनेक्शन नहीं है। क्या? अरे बच्चों का विनाश से कनेक्शन है, फायदा है कि संपूर्ण राजधानी की स्थापना से फायदा है? नरक के विनाश से कनेक्शन है बच्चों का, बुद्धि का, या स्वर्ग बन जाने से फायदा है? तो जो संपूर्ण स्वर्ग बनता है उसके लिए बोलो, वो संपूर्ण स्वर्ग भी तो आगे चल करके देखेंगे ना कि 36 में टोटल विनाश हो जाएगा तो हथेली पे आम जम जाएगा। है? हथेली पे आम का वृक्ष खड़ा किया जा सकता है? टाइम लगेगा ना। तुम पहले तो बोलो समझने वालों से, क्या तुम पहले तो पति से पावन तो बन जाओ। तुम पावन बनेंगे तो पतितों का खलासा होगा। क्या? पतितों का, बगुला बुद्धियों का खलासा हो जाएगा, क्योंकि हंस बगुले इकट्ठे रह नहीं सकते। तो पहले तुम क्या करो, पतित से पावन तो बन जाओ। कहां तक पावन बन जाओ? संकल्पों तक पावन बन जाओ। कोई भी विकारी संकल्प न चल सके। विकारी संकल्प नहीं चलेगा तो दृष्टि भी विकारी नहीं बनेगी। नहीं तो बाप कहते हैं 10, 20, 50 विकारी दृष्टि की भूलें रोज ही करते होंगे बच्चे। दृष्टि अगर पावन बन जाए तो क्या रह गया पावन बनने के लिए? तो इस धुन में लगे रहो। कौन सी धुन? कि हम वाइब्रेशन से, संकल्पों से, दृष्टि से, ज्ञान इंद्रियों से, कर्म इंद्रियों से पहले क्या बन जाएं? पावन पवित्र तो बन जाएं। पिछाड़ी तक इस धुन में लगे रहो। पिछाड़ी माने है महामृत्यु के समय तक। सामान्य मृत्यु तो 84 जन्म में होती ही रही, उसको महामृत्यु नहीं कहेंगे। महामृत्यु कब कहेंगे? जब सारी दुनिया की मृत्यु एक साथ ही हो जाए। उस महामृत्यु के समय तक पिछाड़ी तक भी। और फिर बताया आप मुए मर गई दुनिया। मने अपने देवहन से मर गए तो जैसे दुनिया खलास हो गई। जब तक जीना है देवहन में तब तक पीना है। तो इसी धुन में लगे रहो जब तक
देवांश से मरते नहीं हैं। कर्मातीत अवस्था तुम्हारे पुरुषार्थ पर है। क्या? कर्म से अतीत बने रहो। इसका मतलब ये नहीं है कि कर्मेंद्रियों से कर्म करना छोड़ दो। कर्मेंद्रियां हैं तो कर्म तो करना ही पड़ेगा। आंख है तो फोड़ लेंगे क्या? हमेशा के लिए बंद कर लेंगे क्या? लेकिन कैसी स्टेज बनानी है? देखते हुए न देखने की। कान है तो क्या बंद कर लेंगे? है? कान तो रहेंगे, लेकिन क्या करना है? सुनते हुए नहीं सुनना। सारी दुनिया गिलानी करे, अखबारों में, रेडियो में, टीवी चैनल्स में, शहर शहर में ग्लानी करे, इंटरनेट में ग्लानी करे, लेकिन सुनते हुए भी नहीं सुनना। किसकी बातें सुनना? एक बाप से सुनना। ये अंत तक फाइनल पेपर होगा। क्या? कैसा पेपर होगा? फाइनल पेपर होगा। इंद्रियां कच्ची हैं या पक्की हैं? इसलिए मुरली में बोला एक से सुनना है। क्या? एक से सुनना है, माना एक को देखना है। कर्म इंद्रियों से अगर संग करना है तो किससे करना है? एक से करना है। अनेकों से कोई संबंध नहीं। अगर अनेकों से सुनेंगे तो विभिचारी ज्ञान हो जाएगा। क्या कहा? ये जो आज निश्चय बुद्धि बनते हैं, 9 दिन की गर्भ महल की भट्ठी करने में निश्चय बुद्धि बनते हैं। आज निश्चय बुद्धि बनते हैं और कल अनिश्चय बुद्धि बन जाते हैं। कैसे? क्या हो जाता है उनको? एक से सुनने की धुन में नहीं रहते। भट्ठी की बाहर गए, ट्रेन में घुसे, टेम्पो में गए, टेम्पो वाले ड्राइवर ने सुनाना शुरू कर दिया। ट्रेन में जो अज्ञानी है उन्होंने अपनी बात सुनाना शुरू कर दी। अरे भाई कहां तुम चले गए? तो बस अनिश्चय बुद्धि हो जाती। तो कोई की बात नहीं सुननी। कोई बात सुनाता है तो मन बुद्धि के अंदर बाप की सुनाई हुई वाणी चलती रहे, गूंजती रहे। मुरली से टैली करना है। यहां तक बोल लिया, ब्रह्मा कुमारी की भी जो मत मिले उसको भी बाप की वाणी से टैली करना है। वो भी झूठ बोल सकती है, वो भी हमको झूठी बातें सुनाकर, अफवाह सुना करके नीचे गिरा सकती है। इसलिए एक का संग का रंग करना है इंद्रियों से, अनेकों का नहीं। जो स्वर्ग में होना होगा सो होगा। पहले पावन तो बनो। जो ये स्थापना में विनाश और उस विनाश के पीछे जो होगा सो तो होता रहेगा, उसकी चिंता तुम मत करो। पहले क्या चिंता करो कि हम मन बुद्धि से, संकल्पों से, वाइब्रेशन से, दृष्टि से
ज्ञानेंद्रियों से, कर्मेंद्रियों से ऐसा संग का रंग ऊंचे ते ऊंच भगवंत का लगाएं, उस ऊंचे ते ऊंचे प्रैक्टिकल पार्ट बजाने वाले भगवंत को पहचाने और उससे संग का रंग लगा करके पतित से पावन बन जावे। बाकी जो होता होगा विनाश, और विनाश के आगे क्या होगा उसकी चिंता बाद में कर लेना। हमको है जो पावन बनाने की बात, वो बुद्धि में पहले रहनी चाहिए।